कंपनी को डील कर रहे थे और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास बचता है लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। इससे पहले सारे टॉपिक हो चुके हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ले लीजिए। लास्ट टॉपिक जो है वो है लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। इसमें दो तरह की लिस्ट बनती है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए में जो आते हैं ये लिस्ट किस चीज की है? कंट्रीब्यूटर्स यानी शेयर होल्डर की लिस्ट है। लिस्ट ए में तो प्रेजेंट शेयर होल्डर आते हैं कि कंपनी के जो आज शेयर होल्डर हैं। लिस्ट बी के अंदर वो शेयर होल्डर आते हैं जो कंपनी के शेयर को बेच करके चले गए, उनसे भी कंपनी पैसा मांग सकती है। अरे आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, जो कंपनी के शेयर होल्डर थे वो उन्होंने अपने शेयर बेच दिए, अब कंपनी उनसे शेयर से पैसा कैसे मांग सकती है? देखिए क्या होता है, जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन होता है, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन पता है जो पब्लिक में अभी तक पब्लिश नहीं की गई है, यानी कि इंटरनल इंफॉर्मेशन की उनके पास जानकारी थी। अगर आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, उसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, कि इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेस पे जो मार्केट में पब्लिश नहीं हुई है और उससे किसी को कोई फायदा मिलता है, कोई गलत काम करके यानी कि उससे फायदा उठाता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, तो कंपनी इसको नाम देती है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण ही ये सेक्शन बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स को बनाया गया है, कि जिसके अंदर क्या है, जो शेयर होल्डर कंपनी के शेयर बेच करके चले गए। अब ये नहीं कि कभी मर्जी बेचे हो, ऐसा नहीं है। जिस दिन कंपनी बंद होती है उससे पिछले एक साल के दौरान अगर किसी ने कंपनी के शेयर बेचे हैं और वो फुल्ली पेड नहीं थे, तब कंपनी उनसे भी अमाउंट मंगवा सकती है। इसी को हम शामिल करते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बी में, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ डील करते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स को। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है कि शेयर होल्डर है 5 ए बी सी डी ई। इन्होंने अपने शेयर कब ट्रांसफर किए? इसने किए 1 अक्टूबर 2010, 1 मार्च 2011, 1 जून, 1 अगस्त एंड 1 दिसंबर 2011। कितने शेयर? 1200, 100, 500, 400 एंड 100। 1200, 1000, 500, 400 एंड 100। और जब इन्होंने शेयर ट्रांसफर किए तो कंपनी की आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स इतने इतने रुपए के थे। और यहां मैंने लाइन पूरी नहीं लिखी है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स टिल नाउ, कहां से लेकर के? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, यानी कि जब भी इन्होंने शेयर ट्रांसफर किए वहां से लेके अब तक की, यानी कि यहां ट्रांसफर में तो इतनी लायबिलिटी, यहां ट्रांसफर में तो इतनी, यानी कि 26,000 में ये ऑलरेडी 16,000 इंक्लूड है, ठीक है। तो यहां पर ये शेयर होल्डर इस तरह से शेयर बेच करके चले गए। क्या कहता है, सारे शेयर कितने रुपए के थे जी? 100 रुपीज ईच। पेडअप कितना था? 80 रुपीज पेडअप, यानी कि फुल्ली पेड नहीं थे। अभी हम इनसे कितने रुपए और मंगवा सकते हैं? 20 रुपीज पर शेयर और मंगवाया जा सकता है। समझ आ रही है जी सर? देखिएगा कंपनी लिक्विडेशन पे कब जा रही है? कब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है? 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 को कंपनी लिक्विडेट हो रही है। तो 1 जनवरी 2012 से पिछला एक साल अगर हम बात करें तो ये हो गया जी 1 जनवरी 2011, यानी कि अगर 1 जनवरी 2011 1 जनवरी 2011 से पहले अगर कोई शेयर होल्डर शेयर बेच के चला गया तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। तो यहां देखिए ए, इसने शेयर कब सेल किए? 1 अक्टूबर 2010, यानी कि इस डेट से पहले, तो इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको छोड़ देंगे, गया तो गया, हमारी पहुंच से बाहर, ठीक है। अब आइए बी, इसने भी 2011 में सेल किए, इसने भी, इसने भी, इसने भी। तो हम देखेंगे इनसे कितना रुपया हम मंगवा सकते हैं। सिंपल सा, आपने पढ़ा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी में, कि कंपनी के शेयर होल्डर से कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट मंगवा सकती है? मैक्सिमम वो मंगवा सकती है जितने शेयर उसने परचेज किए थे उतने रुपए तक मैक्सिमम मंगवा सकती है। तो यहां पर जितने भी शेयर इनके पास थे वो 100 रुपीज ईच था और 80 रुपीज पे कर चुके हैं, तो मैक्सिमम हम कितने रुपए और मंगवा सकते हैं? 20 रुपीज पर शेयर मैक्सिमम लायबिलिटी इनकी बन सकती है। बोलिए जी, ये बात समझ आ गई जी सर? चले, हाँ जी। आइए हम ये सॉल्यूशन तैयार करते हैं इसका। यहां लिखा है आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बी सी डी ई, क्योंकि ए का तो कोई मैटर ही नहीं बचा।
बी के पास कितने शेयर है 1000, सी के, डी के और ई के नंबर ऑफ शेयर्स हमने यहां लिख दिए के साथ। अब जब बी ने अपने शेयर ट्रांसफर किए तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी थी 16,000 की 1 मार्च को। तो उस टाइम सी भी हमारा शेयर होल्डर था, डी भी हमारा शेयर होल्डर था, ई भी हमारा शेयर होल्डर था ना, उसके बाद ही गए हैं। तो जो लायबिलिटी यहां पर है 16,000 की वो इन चारों में डिवाइड होगी जी। तो 16,000 को इन चारों में डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे इनके शेयर के रेशियो में। रेशियो क्या बनेगा 1000 रेशियो 500 रेशियो 400 रेशियो 100 10 रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 1 इसमें हम डिवाइड कर देंगे किसको जी 16,000। तो ये इनकी लायबिलिटी आ गई, ठीक है। चले आगे, ओके। अब सी पे आ जाए। जब वो गया तो उसकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कंपनी की कितनी थी 26,000, लेकिन 16 तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो अब कितनी लायबिलिटी रह गई 10,000 रुपीस की। अब जब ये सी गया है 1 जून को, उससे पहले बी जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है, ये तो 1 मार्च को चला गया था। तो सी के जाने के टाइम पे 3 ही शेयर होल्डर बचे, सी, डी और ई। तो ये लायबिलिटी तीनों में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि बी तो पहले ही चला गया था। सी, डी और ई में इनके रेशियो में 5 रेशियो 4 रेशियो 1 में डिवाइड कर देंगे। अब आए सी भी चला गया तो ए बी चला गया, सी चला गया। डी पे जब डी जा रहा है तो लायबिलिटी कितनी है 32,000 की, इसमें से 26 हम डिवाइड कर चुके हैं, कितना बच गया 6,000। तो 6,000 को डी और ई के रेशियो में 4 रेशियो 1 में हमने डिवाइड कर दिया। अब डी भी चला गया तो ए बी चला गया, सी चला गया, डी चला गया। जो लायबिलिटी ई की बची वो कितनी बची थी, इसमें से माइनस कर दीजिए 500 रुपीस, तो ये ई को गया। तो अब मैक्सिमम देखिएगा, इसकी लायबिलिटी बनती है 8,000, इसकी बनती है 9,000, इसकी बन जाती है जी 12,000 और इसकी हो रही है जी 3,500। ये लायबिलिटी हम कह रहे हैं कि आपके हिस्से में आ रही है, दे दो हमें। क्या ये देंगे? ये कहेंगे जी सर देखो ऐसा है, आप हमसे ना 20 रुपए पर शेयर ही मंगवा सकते, उससे ज्यादा मांग नहीं सकते। तो मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी बनेगी 20 रुपीज पर शेयर। इसके पास शेयर कितनी 1000, 20 पर शेयर की बात करूं तो कितना बनेगा जी 20,000। कितना बनेगा 20,000। अब इसकी बात करें 500 शेयर पे 20 रुपीज पर शेयर मंगाएंगे तो कितना बनेगा जी 10,000। इसकी बात करें तो 8,000 और इसकी बात करें तो 20 रुपीज पर शेयर 2,000। ये इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी हो गई, इससे ज्यादा हम इनसे मंगवा नहीं सकते। तो देखिए हम क्या कहेंगे, ए पार्ट में ये लायबिलिटी बनती है, बी पार्ट में मैक्सिमम लायबिलिटी ये बनती है, तो दोनों में जो कम होगा वही देगा ना। मेरी लायबिलिटी बनती है 20,000 पे मैक्सिमम, लेकिन मुझे कंपनी को पे कितना करना है, मेरे हिस्से में लायबिलिटी कितनी आ रही है 8,000 की, तो मैं कितना पे करूंगा 8,000। तो यहाँ कितने पे मंगवाएंगे जी 8,000। इससे कितने मंगवाएंगे 9,000। इससे मांगे हमने 12,000, कहता जी मेरे तो हिस्से में मैक्सिमम लायबिलिटी आती है 8,000 की, तो ये कितने देगा हमें 8,000 और ये कितने देगा जी 2,000 रुपीज हमें देगा। देखिए आप देखिए तब तक इसको, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। देखिए चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो इन्होंने हमें पे कर दिया, यहां तक क्लियर है जी सर। तो अब देखते हैं जी कितने रुपए हमने उनको पे किए हैं। देखिए इससे 8,000 पूरे पे कर दिए जी, इससे 9,000 पूरे आगे जी, इससे 12,000 मंगवाए थे, 8,000 इसने दिए हैं, तो यानी कितने नहीं दिए 4,000। वो किसमें से, इसमें से नहीं दिए होंगे 4,000, यानी बाकी तो आ ही चुके हैं हमारे पास। इससे हमने कितने मांगे थे 3,500, कितने दिए इसने हमें 2,000, यानी कि इसने हमें कितने रुपए नहीं दिए 1,500 रुपए, यानी 500 तो ये नहीं दिए और 1,000 रुपए इसमें से नहीं दिए, ठीक है 1,000 रुपए इसमें से नहीं दिए। इसकी हमने बात की, इसने हमें 8,000 दिया, कितना नहीं दिया 4,000, वो इसमें से नहीं दिया, यानी कि यानी यहां पर इनको लॉस हुआ 5,000 का और इस कैटेगरी को लॉस हुआ 500 रुपीज का। बाकी सारी अमाउंट तो हम पे कर ही चुके हैं, यानी कि जितना अमाउंट बनता था 16,000 पे हो चुका है, ये 10,000 पे हो चुका है और यहां पर 4,000 तो इसने पे कर दिया था, 800 ये पे नहीं किया, 400 इसने पे नहीं किया, 800 इन्होंने पे कर दिया, 400 इनको पे कर दिया, यानी कि इनको कितनी पेमेंट हुई 1,000 की। टोटल हमें देने थे इस कैटेगरी में से इतने प्लस इतने यानी 6,000, इसमें से हमने 1,000 तो इनको दे दिए, 5,000 का इनको लॉस हो गया। यहाँ पे हमें 500 देना था, नहीं दे पाए, ये लॉस हो गया। तो ये था लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट कॉल कर सकते हैं शेयर होल्डर से।
आपको बताया कितना कर सकते हैं, या तो उनकी लायबिलिटी जितनी बन रही है उतनी, या फिर मैक्सिमम लायबिलिटी जो उनसे मंगवा सकते हैं पेड अप करने तक उतनी, दोनों से जो कम होगा वो अमाउंट, दोनों से जो कम होगा वो अमाउंट, दोनों से जो कम होगा वो अमाउंट हम इनसे कॉल कर लेंगे। कौन सी लिस्ट से? लिस्ट बी से, क्योंकि लिस्ट ए तो प्रेजेंट शेयर होल्डर है, वो तो पे करेंगे। लिस्ट बी में कौन से आते हैं? जो पिछले 1 साल के दौरान छोड़ करके चले। ठीक है, यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कुछ पूछना है तो वही व्हाट्सएप और या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।